हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ जियोमेटिक्स। हमने जीएनएस लेक्चर सीरीज कवर कर लिया। आज हम जीआईएस के बारे में पढ़ेंगे, जो जीआईएस की लेक्चर सीरीज है और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमारे पास जितने भी गेट ज्योमेट्रिक सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं वो सभी कवर किए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इसमें भी हम 3 यूनिट्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस यूनिट 1 के अंदर, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं, वो सभी देखेंगे। उसके बाद हम जो जीआईएस डेटा मॉडल्स और स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, तो इसमें जीआईएस डेटा मॉडल्स हैं जैसे कि वेक्टर डेटा देखेंगे, हम रास्टर डेटा मॉडल देखेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखे जाते हैं हमारे पास एग्जाम में। उसके अलावा थर्ड यूनिट हमारे पास है नॉन स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, बट इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो सभी कवर किए हुए हैं हमने, और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो गेट एग्जाम में बाहर से पूछा गया होगा हमारे पास। ठीक है, तो यूनिट 1 में देखते हैं हमारे पास जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईएस के अंदर क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेफिनेशंस क्या होती हैं, क्योंकि डिफरेंट जीआईएस की डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो वो सभी जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे हमारे पास, क्योंकि उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जीआईएस का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जीआईएस की फुल फॉर्म जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट्स हैं हमारे पास 5। कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया हमारे पास, पीपल हो गया हमारे पास, मेथड्स हो गया। तो ये पाँचों कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। उसके बाद हम जीआईएस जो है वो टेक्नोलॉजी और साइंस कैसे यूज की जाती है हमारे पास, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे हमारे पास। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जीआईएस होता क्या है। तो जीआईएस जो होता है वो हमारे पास जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ एवर इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, अर्थ एनवायरमेंट is still not well understood. GIS has emerged as an all-encompassing tool to understand the Earth and its environment. क्योंकि इसमें जो जियो वर्ड है वो हमारे पास अर्थ को कहते हैं हमारे पास जियो। ठीक है, और जो जिनकी लोकेशन हमारे पास फाइंड आउट है वो स्पेशल डेटा हो गया हमारे पास। ठीक है, और जिसकी लोकेशन नहीं है और जिसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब करेक्टरिस्टिक्स होता है, वो हमारे पास क्या नॉन स्पेशल डेटा हो गया। तो ये दोनों स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को कंपाइल करके अपने सिस्टम के अंदर प्रोसेस करता है, और उससे हमारे पास डेटा को जो भी आउटपुट चाहिए होता है हमें, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारे पास। जो भी हमने देखा था कि जीपीएस का डेटा हो हमारे पास, वो भी जीआईएस के अंदर हम यूज करके उसको एनालाइज करके अपना आउटकम निकाल सकते हैं हमारे पास। तो देख सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीजिंग complexity of real world situations, more challenges emerging in knowing about the mother earth and also in planning and decision making processes। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि जीआईएस का यूज करके हम डिसीजन मेकिंग स्टेप्स ले सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं हमारे पास सिस्टम का यूज करके, क्योंकि सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास, इसमें डेटा डालेंगे फिर आपको प्लान करने में आसान है, और जो भी अपना का जब उसको प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं हमारे पास। तो ये डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए बेस्ट टूल है हमारे पास। अगर आपको अर्थ सरफेस के बारे में या अर्थ के बारे में जानना है तो जीआईएस काफ़ी यूजफुल होता है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि जीआईएस इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट टूल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एज ए कॉन्सिक्वेंस इट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली इनकॉर्पोरेटेड इन मैनी एरियाज सच एज कैडेस्ट्रियल मैपिंग में, लैंड यूज प्लानिंग में, फॉरेस्ट्री में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, मिलिट्री सर्विलेंस में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में, नेटवर्क प्लानिंग। तो कितने सारे इसके हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, तो बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं इसके। ठीक है, सम अदर एडवांस्ड एप्लीकेशंस के हमारे पास एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, रोड नेविगेशन में, क्राइम एनालिसिस में। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस जीआईएस के हैं, वो अभी हम आगे कैसे हम जीआईएस सिस्टम को यूज करते हैं, हमारे पास क्या इसका डेटा मॉडल्स होते हैं हमारे पास, डेटा फॉर्मेट, और हमारे पास डेटाबेस सिस्टम भी होता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा ये कैरी कर सकता है, तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम चाहिए होता है, मतलब कि प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है, तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। तो उसके बारे में भी देखेंगे, कितने टाइप्स ऑफ डेटा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सभी चीज़ें हम इसके लेक्चर सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो जो जीआईएस होता है वो हैंडल कर सकता है हमारे पास वास्ट जियो स्पेशल डेटा, डेट मेक्स इट एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। तो वास्ट मतलब कि बहुत सारे डेटा ये क्या हैंडल और मैनेज कर सकता है जीआईएस सिस्टम, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस इजीली इसके अवेलेबल है हमारे पास। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जीआईएस जो यूज किया जा सकता है हमारे पास रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और मोबाइल डिवाइसेस विच हैज़ अदर एप्लीकेशंस ऑल्सो। तो अगर आपको कोई मैपिंग करनी है हमारे पास, साइट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हमारे पास, प्रिसीजन फार्मिंग, इन व्हीकल नेविगेशन सिस्टम, तो इन सभी का
इंटीग्रेट कर सकते हैं हम GIS टेक्नोलॉजी के साथ। एट प्रेजेंट GIS हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग जियो स्पेशियल डेटा हमारे पास। तो जैसे जियो हो गया हमारे पास अर्थ से रिलेटेड, और स्पेशल डेटा जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो स्पेशल डेटा जो जियो स्पेशल डेटा होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक जो है वो अभी हमारे पास जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो जितनी भी स्कैनिंग करते हो आप, वो रास्टर डेटा होता है हमारे पास, ठीक है। तो आपने सैटेलाइट बेस्ड इमेजेस जो होती हैं वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं GIS सिस्टम के अंदर हमारे पास। तो वो सभी डेटा फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, कौन कौन से डेटा होते हैं, किस तरीके से पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलीगन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे हमारे पास, ठीक है। तो आज जो है वो इंट्रोडक्शन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है GIS की, और जैसे जैसे हम आगे इस सीरीज में बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास हर एक चीज़ कवर की जाएगी। This technology can be misused or misinterpreted. Therefore, a proper knowledge of GIS technology and its basic concept is essential before utilizing this technology. तो जैसे GIS सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर आपको यूज़ करना है तो एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और जो नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है, क्योंकि जो टेररिस्ट वगैरह या फिर दूसरों को हार्म करना चाहते हैं वो अगर नॉलेज रखते हैं GIS की, तो वो भी अपना जो आउटकम है उसको प्रॉपर चीज़ों को एनालिसिस करके अपना आउटपुट निकाल सकते हैं हमारे पास। तो बेसिक कंपोनेंट्स और हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनाइजेशन, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे GIS से रिलेटेड। सबसे पहले हमने देखा कि GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, बट उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी सारी होती हैं। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ए GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिफाइंड एज ए कंप्यूटर सिस्टम विच इज यूज फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, मैनेजिंग, क्वेरिंग, एनालाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग जियो स्पेशल डेटा। तो यहाँ पे हम जियो स्पेशल डेटा की बात कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेट्स कैरी करता है हमारे पास, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, पहले तो कैप्चर करेगा डेटा को, स्टोर करेगा, मैनेज भी करता है, कोई भी आपको क्वेरी करनी है वो भी प्रोवाइड करता है, डेटा को एनालाइज किया जा सकता है, और फिर बाद में वो आउटपुट या डेटा को डिस्प्ले कर सकता है हमारे पास। तो ये सारे काम किसके हैं, कौन से सिस्टम के हैं, GIS के, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ठीक है। GIS helps to evaluate the real world features which are represented as geospatial, means geographical data, in terms of their position and in relation to the coordinate system, their attributes and spatial interrelation with each other। जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर जिस पॉइंट का, अगर किसी ट्री का, किसी हाउस का, या कोई भी चीज़ जो अर्थ सरफेस के ऊपर अवेलेबल है उसके जो जियोग्राफिकल डेटा है, मतलब कि उसकी पोजीशन और इन रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके एट्रीब्यूट्स मीन्स उसके फीचर्स जो हैं, और जो स्पेशल इंटर रिलेशन हो सकता है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो सभी डिफाइन किया जाता है हमारे पास GIS सिस्टम के अंदर, जिसको हम क्या जियो स्पेशल या जियोग्राफिकल डेटा कहते हैं हमारे पास, ठीक है। Geospatial data, also called a geographically referenced data, describe both the locations and the characteristics of special features such as rivers, roads, canals, land parcels, vegetation covers on the surface of the earth। तो जो हम ये जियो स्पेशल या जियोग्राफिकली रेफरेंस डेटा की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसकी लोकेशन तो हमें पता रहती है ऑब्जेक्ट की, उसके साथ साथ उसके जो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स रहते हैं वो भी हमारे पास इस जियो स्पेशल डेटा के अंदर अवेलेबल रहते हैं। जैसे रिवर है तो कौन सी रिवर है, उसका नाम क्या है, उसकी लेंथ कितनी है, वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रही है हमारे पास, उसका जो भी करेक्टरिस्टिक्स हम इनपुट देना चाहते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं GIS के लिए। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स या फीचर्स होते हैं सभी के करेक्टरिस्टिक्स को भी स्टोर करता है हमारे पास, ठीक है, उसको मैनेज करता है, सारी चीज़ें करता है हमारे पास, जो कि जियो स्पेशल डेटा होता है। द ह्यूज प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ जियो स्पेशल डेटा डिस्टिंग्विशेस GIS टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम GIS की बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है हमारे पास। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है हमारे पास। दिस कैपेसिटी ऑल्सो एस्टेब्लिशेस GIS एज एन इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च एनालिस्ट, एनवायरमेंटल मैनेजर्स एंड नेचुरल रिसोर्स प्लानर्स। तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं इसके हमारे पास। अब इसमें हमारे पास तीन जो हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे टूल बेस्ड होती है हमारे पास, डेटा बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड हमारे पास है। सबसे पहले टूल बॉक्स बेस्ड जो है वो इट इंक्लूड पावरफुल सेट ऑफ टूल्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग डेटा एट विल, ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्लेइंग स्पेशियल डेटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। तो जो रियल वर्ल्ड में डेटा है उसको हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक्चुअली। आप कोई फ़ोटो खींचते हो तो वो
रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें अवेलेबल हैं फिर उसको आप फ़ोन में कैप्चर कर लेते हो। तो वो क्या है कि जो रियल वर्ल्ड में फीचर्स हैं उसको हम डिस्प्ले या जितनी भी चीज़ें कलेक्ट, स्टोर, रिट्रीविंग, वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं हम अपने एक टूल के अंदर कर रहे हैं। तो वो क्या है, टूल बॉक्स बेस्ड हो गया। दूसरा क्या है, डेटाबेस बेस्ड है। दिस डेफिनेशन इन्वॉल्व्स अ डेटाबेस सिस्टम in which most of the data are specially indexed and upon which the set of procedures are operated in order to answer queries about special entities in the database। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे डेटा ये कलेक्ट कर सकता है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो वही है कि डेटाबेस जब ये बनता है तो उस पर हम क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं हमारे पास और आउटपुट निकाला जाता है हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड रहता है। उसके बाद क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। दिस डेफिनेशन कंप्राइज एन ऑटोमेटेड सेट ऑफ फंक्शन दैट प्रोवाइड्स प्रोफेशनल्स विद एडवांस्ड कैपेबिलिटी फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग, मैनिपुलेटिंग एंड डिस्प्लेइंग ऑफ जियोस्पेशियल डेटा। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड भी है कि जितने भी फंक्शंस हैं हमारे पास, बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं हमारे पास। तो कैपेबिलिटी जो है एक जीआईएस की वो काफ़ी ज़्यादा है, जो स्टोर करती है हमारे पास, रिट्रीव करती है, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जीआईएस सिस्टम में ऑन द डेटा। तो उसके बाद वो जो जियो स्पेशल डेटा है उसको डिस्प्ले करता है हमारे पास, ठीक है, उसके आउटकम को डिस्प्ले करता है। अब इसी से रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा परफॉर्मेंस रहता है हमारे पास जीआईएस का, तो कंपोनेंट्स भी 5 रहते हैं इसके हमारे पास, क्योंकि हर एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जैसे आपको डेटा को डिस्प्ले करता है तो उसके लिए स्क्रीन रहेगी हमारे पास, ठीक है, डिस्प्ले सिस्टम रहेगा। अब जो परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास क्या नॉलेज रखेगा जीआईएस की, तो वो पीपल के अंदर आ गया। जो ऑपरेशंस हैं, मेथड हो गया, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम, हार्डवेयर, जैसे क्या है कि हम जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास वो डिजिटल डेटा नहीं होता है हमारे पास, तो डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए भी हमारे पास हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्कैनर हो गया हमारे पास, या फिर माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सभी हार्डवेयर हैं। और जो ऑपरेशंस या फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन कंपोनेंट्स हैं जीआईएस के, जो कि एक एक करके हम उनके वर्क के साथ देखेंगे कि क्या यूज है हमारे पास कंपोनेंट्स का, क्योंकि 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास इसके, ठीक है। तो नाउ वी आर फेमिलियर विद द जीआईएस के ये कंप्यूटर सिस्टम है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज करके स्टोर करता है जियो स्पेशल डेटा को, रिट्रीव करता है, मैपिंग, एनालाइज, सब चीज़ होती है हमारे पास। साथ के साथ मेन इंपॉर्टेंट क्या है जीआईएस कि इसकी जो कैपेसिटी है डेटा कैरी करने की वो ह्यूज है हमारे पास, और काफ़ी सारा डेटा ये कैप्चर कर सकता है विद एफिशिएंसी। द एंटायर जीआईएस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू इंक्लूड the operating personnel and data that go into the system. Special features are stored in a coordinated system, latitude and longitude, x और y जो है वो स्टोर किए जाते हैं हमारे पास स्पेशल फीचर्स के अंदर, विच रेफरेंस अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, वो अर्थ सरफेस के ऊपर कोई ना कोई फीचर या कोई ना कोई प्लेस को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट इन टेबुलर फॉर्म, तो ये याद रखना है कि जो जीआईएस के अंदर एट्रीब्यूट डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है हमारे पास, ठीक है। आर एसोसिएटेड विद द स्पेशल फीचर, जैसे हमने एट्रीब्यूट डेटा कौन सा है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम पेड़ की बात करते हैं तो उसका लीव्स का जो साइज है वो कितना है हमारे पास, उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, एज कितनी है, कलर कौन सा है। तो हर एक फीचर के बारे में जो डिटेल्स होती हैं वो एट्रीब्यूट डेटा होता है, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स रहते हैं हमारे पास, और वो टेबुलर फॉर्म में जीआईएस के अंदर स्टोर किया जाता है हमारे पास, ठीक है। स्पेशल डेटा एंड एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स इन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन देन बी लेयर्ड टुगेदर फॉर मैपिंग एंड एनालिसिस। एक चीज़ और यहाँ पे जो वर्ड है मैप, वो है हमारे पास लेयर्ड, क्योंकि जो भी डेटा है हमारे पास वो लेयर वाइज वो होता है, स्टोर किया जाता है हमारे पास जीआईएस के अंदर। और फिर डिफरेंट, जैसे हमारे पास पॉइंट डेटा का अलग लेयर रहेगा, लाइन का अलग रहेगा, वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। बट आपको ये याद रखना है कि स्पेशल डेटा कैन बी reprojected from one coordinate system into another. Thus data from various sources can be brought together into a common database and integrated by using GIS software. तो जो GIS के अंदर जो इनपुट डेटा है वो डिजिटल डेटा इनपुट किया जाता है। तो हमारे पास ये जो डेटाबेस सिस्टम है जो हमारे पास डेटा कैरी करता है GIS, उसके लिए एक फॉर्मेट रहता है और
ये जो स्पेशल डेटा हम कलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, उस कोऑर्डिनेटर सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जीआईएस के ऊपर उसके जो रिक्वायर्ड डेटा फॉर्मेट रहता है उसके अंदर प्रोवाइड करके उसको हम फिर फर्दर एनालाइज कर सकते हैं हमारे पास। तो जीआईएस की ये भी एक अच्छी एडवांटेजेज है। द बाउंड्रीज ऑफ स्पेशल फीचर शुड रजिस्टर और अलाइन प्रॉपरली व्हेन रीप्रोजेक्टेड इनटू द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करते हैं तो आपको वो जो बाउंड्री फीचर्स हैं वो हमारे पास प्रॉपरली अलाइन होने चाहिए। Another property of a GIS database is that it has topology which define the spatial relationships between features within the database। अब जैसे हमारे पास पोल पे का हमने एक डेटा कैरी किया और हमने ट्रीज का डेटा कैरी किया, हाउसेस का किया, तो बहुत सारे डेटा हम कैरी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जीआईएस के अंदर इसको स्टोर किया गया ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, उनके बीच का क्या रिलेशन है हमारे पास, वो भी हम डेटाबेस के अंदर डिफाइन कर सकते हैं हमारे पास। द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ स्पेशल डेटा इन जीआईएस आर पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ट्री हो गया, पोल हो गया, जो कम एरिया को कवर करते हैं हमारे पास। लाइंस हो गई जैसे रोड हो गया, रिवर हो गई, तो जो रिप्रेजेंट की जाएंगी हमारे पास लाइन से। पॉलीगन हो गया जैसे कोई पार्क हो गया या फिर कोई भी स्पेसिफिक एरिया हो गया, उसको हम पॉलीगन से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो GIS analysis such as modeling the flow through connecting lines in a network, combining adjacent polygons that have similar characteristics and overlaying geographic features can only be performed when the topological relationships exist between spatial features। तो जब topological relation रहता है हमारे पास तो उस पर हम ओवरलेइंग जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑपरेशन हैं जैसे मॉडलिंग नेटवर्क हो गया हमारे पास, ओवरले हो गया, ये सभी हम यूनिट जो लास्ट यूनिट है उसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास, ठीक है। तो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी हमारे पास, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 हमने कंपोनेंट्स देखे इसके, तो वो पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं फिगर में कि जो GIS होता है वो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स को रखता है हमारे पास। एक तो हमारे पास हो जाता है हार्डवेयर, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी देख रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेथड्स हो गया हमारे पास, और डेटा हो गया हमारे पास फोर्थ, और फिफ्थ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, पीपल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन 5 कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में देख रहे हैं कि इसका यूज क्या होता है जीआईएस के अंदर, क्योंकि ये जो है हमारे पास हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं फर्दर। जैसे डिजिटाइजर या स्कैनर हो गया, इसका काम क्या है, डिस्क ड्राइव का क्या हो गया, टेप ड्राइव होता है, वीडियो होता है हमारे पास, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्लॉटर प्रिंटर होता है। तो हम ये जानते हैं कि ये आउटपुट के लिए चाहिए हमारे पास, ये स्टोरेज के लिए चाहिए डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव। उसके अलावा हमारे पास ये डिस्प्ले के लिए चाहिए हमारे पास, ठीक है, जैसे मॉनिटर हो गया। डिजिटाइजर और स्कैनर जो होता है वो डेटा को डिजिटाइज करने के लिए, मतलब कि कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इन सभी का भी यूज़ देखते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हार्डवेयर का क्या यूज है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ जीआईएस इंक्लूड्स ऑल कोर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ए जीआईएस। तो जीआईएस जो सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंप्यूटर हो गया उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो द सिस्टम इज यूज्ड फॉर डेटा इनपुट, स्टोरेज, मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड डिस्प्ले ऑफ जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हमने देखा कि जो हार्डवेयर्स हैं कुछ इनपुट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। स्टोर के लिए जैसे हमने देखा टेप ड्राइव, मैनेजमेंट के लिए, एनालिसिस के लिए, डिस्प्ले के लिए हमने वीडियो देखा, ठीक है, और फिर आउटपुट के लिए जैसे प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो जो हार्डवेयर्स हैं वो हमारे पास जीआईएस सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। कॉमन चॉइस फॉर दिस सिस्टम इज पर्सनल कंप्यूटर्स विच आर मेनली ऑपरेटिंग इन विंडोज सिस्टम। जस्ट एज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जीआईएस हार्डवेयर ऑल्सो एज CPU। तो हमें पता है कि कंप्यूटर है तो उसका जो हार्डवेयर है वो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है हमारे पास, ठीक है। जो भी हमारे पास जीआईएस सिस्टम के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है उसको प्रोसेस और एनालिसिस के लिए हमारे पास CPU की जरूरत पड़ती है। CPU इज लाइक ए हार्ट ऑफ जीआईएस हार्डवेयर आर्किटेक्चर with control over input output connectivity with data acquisition, storage and display system। तो आप मान लीजिए कि CPU जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो कि डेटा को
प्रोसेस करता है और एनालिसिस करता है हमारे पास। एक जीआईएस हार्डवेयर का हार्ट के बराबर है हमारे पास। CPU is linked to a disk drive storage unit, probably hard disk drive, and provide space for storing data in program. तो स्टोरेज के लिए हमारे पास जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ये भी हार्डवेयर है हमारे पास, ठीक है। द डिजिटल टेप, कैसेट्स, ऑप्टिकल CD-ROMs, DVDs एंड अदर डिवाइसेज आर कॉमनली यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइस दैट कैन फैसिलिटेट एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफ डेटा। तो जैसे रैम हो गया, वो तो कंप्यूटर के अंदर ही रहती है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए तो हम कैसेट का यूज कर सकते हैं, DVD का यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टोरेज भी हम यूज कर सकते हैं वहाँ पर। इन एडिशन मॉनिटर यूज फॉर डिस्प्ले। तो हमें पता है कि जो मॉनिटर है वो भी हार्डवेयर है और जो कि डिस्प्ले पर्पज़ के लिए चाहिए होता है। वेयर है GPS रिसीवर्स एंड मोबाइल डिवाइसेज फॉर फील्ड वर्क, डिवाइसेज लाइक डिजिटाइजर एंड स्कैनर। जो डिजिटाइजर और स्कैनर है ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आर यूज टू कन्वर्ट नॉन डिजिटल डेटा सच एज मैप्स एंड डॉक्यूमेंट्स इनटू डिजिटल फॉर्म विच लेटर कैन बी यूज इन द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्योंकि GIS जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास डिजिटल डेटा को एक्सेप्ट करता है। इनपुट जो होना चाहिए वो डिजिटल डेटा होना चाहिए। तो जो नॉन डिजिटल डेटा होता है, जैसे मैप हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिजिटाइजर और स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो कि हमारे पास हार्डवेयर है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि डिजिटाइजर इज ए फ्लैट बोर्ड यूज फॉर वेक्टराइजेशन ऑफ एनी मैप ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके लिए डिजिटाइजर की जरूरत पड़ती है। प्लॉटर इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी। तो ये किसके लिए? आउटपुट के लिए हमारे पास, ठीक है। क्योंकि जो भी हमें रिजल्ट चाहिए वो प्रिंट करते हैं हमारे पास, तो प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमारे पास। अर्लियर इन ऑर्डर टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स GIS ऑपरेशंस लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर यूज्ड, बट टुडे यूजर्स हैव वाइडर चॉइसेस रेंजिंग फ्रॉम पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर्स। अब क्या पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए हैं तो उनका यूज करते हैं हमारे पास, टू मल्टी यूजर सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो जो PCs थे उससे हम मल्टी यूजर सुपर कंप्यूटर्स में GIS का यूज करते हैं हमारे पास। Presently, most GIS are implemented in a network platform with client-server interface. This model is based on the concept of distributing the work among different computer systems in a used network. In this type of closed system, server is used to store data and software, and client is the system uses user to access the server. In client-server environment, the application program can be executed either on the server or on the client computer. तो अब ये कॉन्सेप्ट है कि जो मॉडल है क्लाइंट और सर्वर वाला, इसमें क्या है कि दोनों तरफ हमारे पास जो स्टोरेज है एक तो बढ़ जाता है, उसके अलावा हमारे पास जो स्टोर्ड डेटा होता है उसको हम सर्वर पर भी प्रोसेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे पास, और जो क्लाइंट है अपने सिस्टम पर भी एक्सेस करके सर्वर का यूज करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं हमारे पास। तो क्लाइंट और सर्वर का क्या है कि सर्वर पे हमारे पास जो डेटा है वो नेटवर्क के थ्रू स्टोर किया जाता है हमारे पास, ठीक है। ये सर्वर कैन प्रोवाइड एक्सेस टू मैनी क्लाइंट्स। तो इससे क्या है कि जो सर्वर है वो मैनी क्लाइंट्स को एक्सेस दे सकता है हमारे पास, वेयर एज क्लाइंट कैन एक्सेस मल्टीपल सर्वर्स एट द सेम टाइम। तो वाइस वर्सा भी हमारे पास। तो ये हमारे पास हार्डवेयर का था। हमने देखे जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे उनका क्या क्या यूज है हमारे पास, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास डिजिटाइजर और स्कैनर, कि इनका जो काम होता है वो नॉन डिजिटल डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर हमें पता है GIS सिस्टम क्या है, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंक्लूड करता है जिसके अंदर हमारे पास डेटा को प्रोसेस किया जाता है। तो GIS सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव वेरियस फंक्शंस ऑफ GIS, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस भी ऑपरेट करने होते हैं हमारे पास, अप्लाई करने होते हैं डेटा के ऊपर, तो वो सब सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है। दे आर एसेंशियल फॉर एंट्री, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, मैनिपुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ डेटा। तो हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो स्पेशल डेटा हो चाहे नॉन स्पेशल डेटा हो, अगर आपको स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, मैनिपुलेट करना है, डिस्प्ले करना है, कोई भी ऑपरेशन फॉलो करना है, अप्लाई करना है, उस सभी के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर, GIS सॉफ्टवेयर इज यूजर फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो GIS सिस्टम जो है वो हमारे पास जैसे ArcMap10 या फिर QGIS, तो बहुत सारे GIS सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूजर फ्रेंडली होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। और हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये कैप्चर और प्रोसेस कर सकते हैं हमारे पास। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंस है GIS का वो है उसकी कैपेसिटी। द मेन यूजर इंटरफेसेस इन GIS आर मेनस कमांड लाइन्स, स्क्रिप्ट, ग्राफिकल आइकन्स। तो मेन यूजर इंटरफेस का हमारे पास है एज GIS पैकेज एज एम मायरेड
of functions inherent to them. Extensions or add-on will extend the capability of GIS functionality. Till 1990s, the georelational data model with its de facto standard was implemented. However, the object relational model replaced the georelational data model इन जियोग्राफिक डेटा मॉडल. ये इंपॉर्टेंट देखिए, ये वाली लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा हुआ है कि वैसे तो हम मॉडल पढ़ेंगे डेटा मॉडल, जैसे DBMS पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है. उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल और जियो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, वहाँ पे भी समझेंगे. लेकिन जो इंपॉर्टेंट था, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे पास बना हुआ है प्रीवियस ईयर में कि इन जियोग्राफिक डेटा मॉडल, जियोग्राफिक डेटा कंपोनेंट्स ऑफ जियो स्पेशल डेटा एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ नॉन जियो स्पेशल डेटा वर सेपरेटली हैंडल्ड एंड कनेक्टेड बाई ए प्रोप्राइटरी इंटरफेस. तो हमारे पास एक की होती थी दोनों के बीच में, उससे लिंक किया जाता था जो जियो स्पेशल डेटा है और जो नॉन जियो स्पेशल डेटा है, ठीक है. दोनों डेटा को जियोग्राफिक डेटा मॉडल के अंदर हमारे पास किससे कनेक्ट किया जाता था, पहले प्रोप्राइटरी इंटरफेस या फिर आप कह लीजिए की से. ये सब चीज़ हम DBMS में समझेंगे. तो ये जो मॉडल था जियोग्राफिक डेटा मॉडल था. बट हमारे पास क्या है कि इन एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल बोथ ग्राफिकल एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा, मतलब जियो स्पेशल और नॉन जियो स्पेशल डेटा आर स्टोर्ड इन ए सिंगल डेटाबेस, ठीक है. तो ये नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल है हमारे पास, जो फॉलो करती है, जहाँ पर हमारे पास दोनों ग्राफिकल और डिस्क्रिप्टिव डेटा को एक साथ स्टोर किया जाता है हमारे पास, ठीक है. प्रोसेस कर सकते हैं हम. The use of new technology has enhanced the capabilities of GIS and made GIS a smart machine for geographical knowledge. Initially, GIS software was developed as a turnkey system in which the end user was not allowed to do any modification. तो जो end user था वो कोई modification नहीं कर सकता था स्टार्टिंग में. बट जब इस टेक्नोलॉजी को हमारे पास मॉडिफाई किया गया, तो इन दिस टेक्नोलॉजिकल अप्रोच द यूजर्स वर परमिटेड टू कस्टमाइज देयर एप्लीकेशन by using a scripting language to make add-on software extensions to meet their specific needs of data processing and analysis, ठीक है. तो अब क्या हमारे पास जो एंड यूजर्स हैं वो परमिट कर दिए गए हैं उस एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है. अपनी नीड्स के हिसाब से वो उसको चेंज कर सकते हैं हमारे पास, कि उनको जो डेटा प्रोसेस करना होता है, एनालाइज करना होता है, वो उसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से उसको चेंज कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है. बट दीज अप्रोचेज आर प्रोप्राइटरी लिमिटेशंस एज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक वेंडर. GIS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैज टेकन न्यू टर्न ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम प्रोप्राइटरी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू ओपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ठीक है. तो पहले जो अंडर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था, ठीक है, अब क्या ओपन इंडस्ट्री कर दिया हमारे पास GIS ने. तो ये हमारे पास डेवलपमेंट दिखा रहा है कि GIS का कैसे हुआ. जो इंपॉर्टेंट है अभी तक इस पैराग्राफ में वो ये है कि हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल एंड जियो रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है. तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि प्रेजेंटली इट इज पॉसिबल टू इंटीग्रेट GIS फंक्शंस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स बिल्ट यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एग्जांपल ऑफ सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है. सिंस 1990s ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर जैसे ग्रास हो गया, इल्विस हो गया, with potentiality of working on all major platforms, Windows, Linux, etc., which allows GIS user society with low cost and affordability with source code open making human readable, ठीक है. इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास सिंस 1990s. और बट these softwares have limitations and drawbacks which are required to be addressed for the benefits of user. तो हमारे पास इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन और ड्रॉबैक देखने के लिए मिल रहा है हमारे पास, जो कि लो कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी कॉस्ट पे ओपन सोर्स GIS सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ठीक है. बट उसकी कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स हैं. अब जैसे हमने देखा कि जियो रिलेशनल डेटा मॉडल जो है वो हमारे पास जियोग्राफिक फीचर्स और हमारे पास नॉन स्पेशल डेटा जो है हमारे पास उसको डिफरेंट या सेपरेटली स्टोर करता है हमारे पास. बट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल में जो दोनों डेटा हैं वो एक साथ स्टोर किए जाते हैं हमारे पास, ठीक है. तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स बचे हमारे पास. पीपल हो गया, ठीक है, मेथड हो गया हमारे पास, डेटा हो गया हमारे पास. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. उसके बाद देखेंगे कि GIS एज ए टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ठीक है. अगर आज का वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर हमें फॉलो कीजिए. टेलीग्राम पर भी आप हमें क्वेरी पूछ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।